देखिए स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में 40 प्लस आप स्कोर करें फर्स्ट सेमेस्टर में और अप्लाइड मैथमेटिक्स की तैयारी आपकी काफ़ी शानदार हो, तो इस 5 मिनट की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बताने वाले हैं जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को तैयार करके आप 50 में से 40 नंबर काफ़ी अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। फिलहाल इसके पहले हम समझते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे हम फोकस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, पहला खंड में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें प्रोग्रेशंस यानी श्रेणियाँ पढ़नी है। इसमें समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी दोनों आएंगे। इसके अलावा द्विपद प्रमेय और सारणिक, ये पहला खंड में आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर दूसरे खंड की बात करें तो दूसरे खंड में हमको सदिश बीजगणित और सम्मिश्र संख्याएं एवं डिमाइवर का प्रमेय पढ़ना है। तो ये 2 चैप्टर आपको दूसरे खंड में पढ़ने हैं। तीसरे खंड में आपको 2 चैप्टर और पढ़ने हैं, जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध और प्रतिलोम वृत्तीय फलन या अति परवलयिक फंक्शन, ये 2 चैप्टर आपको तीसरे खंड में पढ़ने हैं। चौथे खंड में आपको फलन, सीमाएं और सततता यानी फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ये पढ़ना है, और अवकलन यानी डिफरेंशिएशन पढ़ना है। और 5वें खंड में बच्चों आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें उच्च कोटि के अवकलन, लेibniz प्रमेय, इसके अलावा स्पर्श रेखा और अभिलंब, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट और अवकलन के अनुप्रयोग, ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो टोटल आपके चैप्टर की संख्या अगर मैं देखूं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबको काउंट करके। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हम अगर तैयार कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले जो आपको फोकस करना है वो बच्चों किस पर करना है, तो आइए मैं आपको उस चैप्टर के सामने लेके चलता हूँ। इस चैप्टर को सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी है। क्या नाम है इस चैप्टर का? अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से बच्चों आप यकीन नहीं मानेंगे, 20 से 25 प्रश्न हर साल, 25 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो 50 में से अगर 20 से 25 नंबर के प्रश्न अगर यहीं से आपको मिल जाते हैं तो क्या बुराई है। तो इसलिए अवकलन आपको सबसे पहली प्राथमिकता देनी है कि इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अवकलन तैयार रहेगा तो पास तो आप ऐसे ही हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको 40 नंबर लाना है तो अवकलन के साथ ये 2 चैप्टर्स, जिसमें आप देख सकते हैं श्रेणियाँ और सारणिक, मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और सारणिक, ये 2 चैप्टर तैयार रहेगा तो 10 नंबर और आपको मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि 20 नंबर अवकलन से आपने प्राप्त किया और 10 नंबर इन दोनों चैप्टर यानी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और सारणिक, इन 3 चैप्टर से 10 नंबर प्राप्त किया, तो 30 नंबर आपके ये हो गए। इसके अलावा आप अगर देखेंगे बच्चों यहाँ से, तो सम्मिश्र संख्या और डिमाइवर प्रमेय, ये दोनों बहुत छोटे से चैप्टर हैं। इसमें सेलेक्टेड कुछ टाइप के क्वेश्चन ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी 5 नंबर आपको मिल जाएगा, तो 35 नंबर ये हो गया। इसके अलावा अगर आप इनवर्स फंक्शन के और त्रिभुज की भुजाओं कोणों में संबंध वाले चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। या फिर क्रेमर का एक नियम आप सारणिक से याद रख लेंगे, वो 5 नंबर दे देगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो आप एक अवकलन तैयार कर लीजिए। अवकलन जाहिर सी बात है थोड़ा समय लगेगा आपको सीखने में, लेकिन अवकलन तैयार कर लीजिए, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इसके अलावा सारणिक, ये 4 चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। छोटे छोटे चैप्टर्स, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और सारणिक काफ़ी छोटे चैप्टर्स हैं, और इनवर्स फंक्शन भी आप ले सकते हैं। तो 4 चैप्टर ये और 1 चैप्टर अवकलन, टोटल 5 चैप्टर अगर आपका तैयार रहेगा तो गारंटी के साथ बच्चों, 100% गारंटी के साथ आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में 40 प्लस स्कोर करेंगे। क्योंकि अगर पूरा पेपर का क्वेश्चंस का अगर काउंटिंग किया जाए तो वो 50 नंबर का प्रश्न नहीं बनता है प्रश्न 70-75 नंबर का। उसमें से किन्हीं 50 नंबर के ही प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं, तो ये भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा या फिर आपको उतना पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, तो सिर्फ इन 4 चैप्टर्स या 5 चैप्टर्स की तैयारी करके आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आप अवकलन रखेंगे। ठीक है, मैं जिस पे जो है
वो घेरा बना देता हूँ। उन चैप्टर्स की तैयारी आप एकदम आज से ही शुरू कर दीजिए। जैसे ये आप लिख लीजिए अवकलन, इंग्लिश में इसका होता है डिफरेंशिएशन नाम, ठीक है। इसके अलावा ऊपर की तरफ सबसे पहले आएंगे हम, तो ये वाला एक चैप्टर आप इसको सारणीबद्ध कर लीजिए, श्रेणियाँ, जिसमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, यानी एपी जीपी दोनों आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपको ये भी चैप्टर सारणीबद्ध करना है, सारणिक, ठीक है। सारणिक चैप्टर से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और इसमें क्रैमर का नियम तो एकदम हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चैप्टर्स की आप तैयारी करेंगे। इसके अलावा अगर मैं और भी बताऊं तो ये सम्मिश्र संख्या और डिमायोर प्रमेय, ये भी आप तैयार कर लेंगे। बस अगर इतने चैप्टर्स आपके तैयार हैं तो अगर बाकी और कोई चैप्टर्स नहीं भी तैयार हैं तो आप आसानी से 40+ नंबर गेन कर पाएंगे, ठीक है। बाकी चैप्टर्स की तैयारी मैं यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में भी करा दूंगा, निश्चिंत रहिए। तो ओवरऑल मैथमेटिक्स की आपकी तैयारी चैनल पे शुरू हो चुकी है। रात को 8 बजे हम लाइव आते हैं चैनल पे, इसी चैनल पांडे जी टेक्निकल पे। तो रोज़ रात को 8 बजे चैनल पे लाइव ज़रूर आइए। इसके अलावा आपको रोज़ सुबह 5 बजे एक वीडियो मिलती है इसी चैनल पे, तो उसे भी ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, धन्यवाद।